Hello guys, I hope you are doing fine and welcome to a fresh vlog of mine. So आज मुझे मन किया बनाने को, yes you have guessed it right, as mentioned in the thumbnail, veg fried rice. तो वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स ले लिए हैं, जैसे कि गाजर, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, ग्रीन चिलीज, प्याज और लहसुन। एंड क्योंकि मैं ये वेज फ्राइड राइस इंडक्शन पे बना रही हूँ तो साथ के साथ मैं आपको इसकी डिटेल्स भी देते चलूँगी। तो इंडक्शन पे पहले मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई एंड पहले 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे एंड उसके बाद डालेंगे ऑयल एंड ऑयल परफेक्टली हीट होने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिर्ची थोड़ा सौटे करने के बाद अदरक और लहसुन। और ध्यान देना है क्योंकि ये गरम बहुत होता है तो जलने के चांसेस बहुत हैं, फटाफट अपना हाथ चलाएं। एंड ये सब डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है प्याज एंड प्याज को भी हल्का सा सौटे करेंगे। हमको इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हमको वेजिटेबल्स यहाँ पे क्रंची रखना है। अगर आपको वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पके हुए चाहिए तो आप अपने हिसाब से भी कम और ज़्यादा सौटे कर सकते हैं। तो प्याज सौटे होने के बाद मैंने इसमें डाला है गोभी, कैप्सिकम और गाजर एंड सारे वेजिस को डालने के बाद मैं इसमें डालती हूँ नमक एंड उसको थोड़ा सा सौटे करने के बाद मैं उसको ढक देती हूँ ताकि थोड़े से ये सब्जियां हल्के से पक जाएं। एंड कम से कम 1 से 1.5 मिनट पकने के बाद मैं लिड को ओपन करती हूँ एंड उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ मेरे राइस। एंड ये स्टेज बहुत ही क्रूशियल है, तो यहाँ पे आप जो पॉज मोड होता है उसको दबा दें एंड उसके बाद ही राइस ऐड करें। अगर आपको पॉज मोड नहीं दबाना है तो इंडक्शन को सबसे कम सेंटीग्रेड पे सेट कर दें और अगर गैस पे कर रहे हैं आप तो फिर आंच को एकदम से कम कर दें। राइस डालने के बाद मैं यहाँ पे राइस के लिए नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले राइस के लिए नमक नहीं डाला था। एंड इसके बाद राइस को हल्के हाथों से अच्छे से चलाएं। याद रखें ये प्रोसेस थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा स्ट्रेन डाल सकता है क्योंकि यहाँ पे एक कढ़ाई राइस मैंने ले लिया है क्योंकि मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ 3 से 4 लोगों के लिए। एंड इसको मैं हर तरफ से घुमा के नीचे से अच्छे से मिलाना है क्योंकि नीचे सब्जियां हैं एंड सब्जियां लग सकती हैं, तो फिर थोड़ा अपने हाथों को कष्ट दें एंड उसको अच्छे से मिलाएं। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, आपके हाथ दुखेंगे ज़रूर, लेकिन आई प्रॉमिस दिस फ्राइड राइस गोना बी सो टेस्टी। एंड जब भी मेरे पास राइस बचा हुआ रहता है आई प्रिफर टू मेक अ वेज फ्राइड राइस। क्यों बताऊँ? क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स जाते हैं जो कि मुझे बेहद पसंद है एंड उसके साथ राइस भी। एंड ये कंप्लीट पैक है विटामिन्स का एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है एंड बहुत पसंद भी है। तो राइस को अच्छे से मिला लेने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिंग्स फ्राइड राइस मसाला एंड आई एम इन एब्सोल्यूट लव विद दिस मसाला एंड आई कांट गेट ओवर इट। ये मसाला बहुत अच्छे क्वांटिटी में डाल दें एंड मसाला डालने के बाद राइस को दोबारा अच्छे से मिलाएं। यस, क्योंकि मसाला हर तरफ राइस में मिलना चाहिए, वरना टेस्ट में इधर उधर हो सकता है। कोई पार्ट आपको बहुत टेस्ट लग सकता है एंड जहाँ पे मसाला नहीं मिलाया है वो कुछ अलग फ्लेवर दे सकता है। तो इतना रिस्क नहीं लेना है, तो अच्छे से मसाले को मिलाना है। इन फ्राइड राइस मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद मैं यहाँ पे 1 स्पून डाल रही हूँ चिंग्स शेजवान चटनी की। जी हाँ, ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। एंड मेरे चटनी वाले स्पून पे भी बहुत सारे चटनी लगे हुए थे, तो फिर मैंने उसी स्पून से राइस को मिलाना स्टार्ट किया। एंड वंस दिस फ्लेवर गोज इनटू योर राइस यू वोंट बिलीव इट कैसा फ्राइड राइस बन के तैयार होगा। बस तो डिफिकल्ट पार्ट हो गया है। अभी मैं लिड लगा रही हूँ
ताकि जो फ्लेवर्स है वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो सके। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 से 3 मिनट तक थोड़ा लो फ्लेम पे लिड लगाना है। एंड अब तक सारे फ्लेवर्स अच्छे से राइस में इन्फ्यूज़ हो चुके होंगे। तो अभी हमारा वेज फ्राइड राइस बन के तैयार हो चुका है। कैन यू बिलीव इट? इट लुक्स सो यमी, सो कलरफुल एंड टेस्ट में भी बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। डू ट्राई इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे बन के तैयार हुआ आपका अपना प्यारा वेज फ्राइड राइस। वन टिप, डू सर्व इट हॉट, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड चाहे तो ऊपर से आप इसमें गार्निश कर सकते हैं विद सम कोरिएंडर। See you in the next vlog. Till then, take care. Love you all. Bye bye.